गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। ये क्लास होती है 7 बजे डेली मॉर्निंग में। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो पिछली वीडियो में हमने जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर 2018 को ये एग्ज़ाम करवाया गया था। सीरीज है मेरे पास ए। पिछली वीडियो में हमने एक पार्ट में आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट। इसमें भी हम आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले हिमाचल एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी कारणवश जल्दबाजी में रॉन्ग हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस विषय में शामिल किया गया है? जल्दी से बताएं। 51 का सही आंसर बताएं। 51। तो ये की गई आपके राज्य सूची में। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? 52 का सही आंसर बताएं। शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है। जल्दी से बताएं। 52। तो ये आपका इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे इसका संवैधानिक आधार कौन सा है। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो अधूरी छोड़कर ना जाए। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? तो जो भी आपकी पॉलिटिकल की क्लास हुई थी मैंने इसमें आपको ये विस्तार से बताया हुआ है और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके तहत आता है और किसका गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? जल्दी से बताएं। 53। तो ये वो आपका अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी पॉलिटिकल की तो उसमें मैंने आपको ये विस्तार सारे क्वेश्चन विस्तार से बताए हुए हैं। 54 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन इज राइट। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 55 का सही आंसर बताएं। तो ये किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। भारत के द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? 56 का सही आंसर बताएं। तो ये जाने जाते हैं भारत के सोलिसिटर जनरल। डी ऑप्शन इज राइट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूँ। जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी सीरीज चली थी उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ था। जल्दी से बताएं। भारत के संविधान द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? 57 का सही आंसर बताएं। तो ये किए जा सकते हैं 2। बी ऑप्शन इज राइट। लोकसभा का सभापति इससे पदनामित होता है। जो आपका लोकसभा का सभापति होता है इसमें से पद नामित होता है तो वो किससे होता है? 58 का सही आंसर बताएं। 58। तो वो होता है आपका स्पीकर। बी ऑप्शन इज राइट। भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। जो आपकी भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं वो किससे संशोधित किए जा सकते हैं? जल्दी से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहें। 59 का सही आंसर बताएं। तो ये किए जाते हैं कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। तो बी ऑप्शन इज राइट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? 60 का सही आंसर बताएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? जल्दी से बताएं। तो वो आपके कोलकाता। बी ऑप्शन इज राइट। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आगे अगर अभी तक आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी जो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड पूछा जा रहा है। भारत में
राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? और आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने आपको ये विस्तार से बताए हुए हैं। 61 का सही आंसर बताएं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी ऑप्शन इज राइट। भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रचालन में था? तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। पंचवर्ष योजना से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे वो आपको मैंने विस्तार से बताए हुए, तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए थे। 62 का सही आंसर बताएं। रोलिंग प्लान किस वर्ष तैयार किया गया था? 62, तो ये किया था 1978 एंड 1979। बी ऑप्शन इज राइट। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बात हो रही है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? जल्दी से बताएं। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सबसे कम है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा किसकी है? केरल की। आप जो कम बताएं किसकी है कमेंट में। भारत निर्माण प्लान किसके विकास से संबंधित है? जो आपका भारत निर्माण प्लान है वो किसके विकास से संबंधित है? 64 का सही आंसर बताएं। 64, तो वो आपके ग्रामीण आधारभूत संरचना, बी ऑप्शन इज राइट। भारत में गरीबी स्तर किस आधार पर आकलित किया जाता है? भारत में गरीबी स्तर किस आधार पर आकलित किया जा सकता है? 65 का सही आंसर बताएं। 65, तो ये किया जाता है आपका घरेलू उपभोक्ता व्यय, सी ऑप्शन राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमीरपुर बोर्ड किस तरह से आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 9 बजे क्लास होती है, उसमें आपको डीपली बताया जा रहा है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी दिए जा रहे हैं, तो उस क्लास को आप मिस ना करें। भारत में हरित क्रांति निम्न में से किसके प्रयासों का परिणाम थी? जो आपकी हरित क्रांति थी वो निम्न में से किसके प्रयासों का परिणाम थी? 66 का सही आंसर बताएं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ए ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें से आपको ये बताना है कि जो भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? 67 का सही आंसर बताएं। तो ये किया गया आपका दुर्गापुर में, बी ऑप्शन इज राइट। यूरोपियन संघ ने निम्न में से किसे सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है? जो आपका यूरोपियन संघ है उसमें निम्न में से किसे सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है? 68 का सही आंसर बताएं। तो ये इसका होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य पालन कार्य करता है? भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य पालन कार्य करता है? जल्दी से बताएं। 69 का सही आंसर बताएं। तो RBI, सी ऑप्शन राइट। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? निम्न में से कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? जल्दी से बताएं। 70 का सही आंसर बताएं। 70, तो ब्याज भुगतान, डी ऑप्शन इज राइट। किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? जल्दी से बताएं। 71, तो ये माना जाता है आपका WTO। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत में हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करते थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ बताए हुए हैं। साख पत्र तैयार किया जाता है, जो आपका साख पत्र है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जल्दी से बताएं। 72 का सही आंसर बताएं। 72, तो ये किया जाता है आपका निर्यातक और आयातक दोनों द्वारा, सी ऑप्शन इज राइट। मांग निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? जब आप मांग करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? 73 का सही आंसर बताएं। तो कीमत, बी ऑप्शन इज राइट। देश में अपूर्ण बाजार किस में प्रतिबिंबित होता है? देश में अपूर्ण बाजार किस में प्रतिबिंबित होता है? 74 का सही आंसर बताएं। तो ये होगा ये सभी, डी ऑप्शन इज राइट। केंद्रीय सरकार के लिए शुद्ध RBI साख में वृद्धि प्रदर्शित करती है। तो मैक्सिमम आपके जियोग्राफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आपको आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए यहाँ से आपकी रिवीजन हो रही है, इवैल्यूएशन भी हो रहा है।
केंद्र सरकार के लिए शुद्ध आरबीआई साख में वृद्धि प्रदर्शित करती है? 75 का सही आंसर बताएं। तो ये करती है मुद्रा घाटा, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा उगाया जाता है? इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कर पंचायत द्वारा उगाया जाता है। 76 का सही आंसर बताएं। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज राइट। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किस क्षेत्र को अधिकतम महत्व दिया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किस क्षेत्र को अधिकतम महत्व दिया जाता है? 77 का सही आंसर बताएं। तो ये दिया जाता है बी निर्माण, ए ऑप्शन इज राइट। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष प्रारंभ किया गया था। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 78 का सही आंसर बताएं। 78, तो ये किया गया था 1964, सी ऑप्शन इज राइट। IMF से निधि उधार लेने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा था? IMF, जल्दी से बताएं। 79, निधि उधार लेने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा था? 79 का सही आंसर होगा फ्रांस, डी ऑप्शन इज राइट। IRDA संबंधित है, जो आपका IRD है वो किससे संबंधित है? 80 का सही आंसर बताएं। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज राइट। साइकिल के लिए पहिए में होती है, साइकिल में जो पहिया होता है उसमें क्या होता है? जल्दी से बताएं। 81 का सही आंसर बताएं। तो ये होता है आपका घूर्णन और संतांतरिक गति दोनों, सी ऑप्शन इज राइट। यदि एक पत्थर पृथ्वी की सतह के समांतर फेंका जाता है तो इसका प्रक्षेप पथ होगा। यदि एक पत्थर पृथ्वी की सतह के समांतर फेंका जाता है तो उसका जो प्रक्षेप होता है वो पथ जो क्या होगा? 82 का सही आंसर बताएं। तो वो होगा परवलय, ए ऑप्शन इज राइट। उत्तल लेंस को इससे भी जाना जाता है, जो आपका उत्तल लेंस है उसे किस और नाम से जाना जाता है? 83 का सही आंसर। तो वो जाना जाता है अभिसारी लेंस, सी ऑप्शन इज राइट। एक्स किरण की डैश में वृद्धि के साथ इसकी भेदन क्षमता में वृद्धि होती है, जल्दी से बताएं। तो ये एक्स से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इसे भी हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। एक्स किरण की डैश में वृद्धि के साथ इसकी भेदन क्षमता में वृद्धि होती है। 84 का सही आंसर, जल्दी से बताएं। 84, तो इसका होगा आवृत्ति, सी ऑप्शन इज राइट। अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है। 85 का सही आंसर बताएं। अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है, 85। तो ये होता है आपका परिष्कृत केरोसिन, सी ऑप्शन इज राइट। सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। सूर्य और जो तारों द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? 86 का सही आंसर क्या बताएं? जल्दी से बताएं। 86 का आंसर बताएं। 86, तो तारकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन इज राइट। फोटोग्राफिक फिल्म में किसकी परत होती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, अगर आपने वीडियो देखी तो उसमें आपसे ये पूछा गया था। इसमें घुमा के पूछा गया, उसमें सिंपल पूछा गया था। फोटोग्राफिक फिल्म में किसकी परत होती है? 87, जल्दी से बताएं। 87 का सही आंसर तो ये होता है आपकी सिल्वर ब्रोमाइड, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन आतिशबाजी में हरा रंग देता है? 88 का सही आंसर बताएं। इसमें से आपको बताना कि आतिशबाजी में हरा रंग कौन देता है? 88, तो वो देता है बैरियम क्लोराइड, बी ऑप्शन इज राइट। बैंकिंग सोडा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड पूछा जा रहा है। 89, तो सोडियम बाइको कार्बोनेट, डी ऑप्शन इज राइट। रेयान निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, जो आपका रेयान निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा यूज किया जाता है? 90 का सही आंसर बताएं। तो वो किया जाता है आपका प्लास्टिक, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायतंत्र नहीं दर्शाता है? इसमें से कौन सा कीट है वो अपने विकास के दौरान कायतंत्र नहीं दर्शाता है? 91 का सही आंसर बताएं। तो वो दिखाता है आपका सिल्वर फिश, डी ऑप्शन इज राइट। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो जितने भी आपके एपीकल्चर से क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे करवा चुका हूँ। तो 92 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका मधुमक्खी। तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सांपों में विष ग्रंथि स्थित होती है, जो सांप होते हैं उसमें जो विष ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है? 93 का सही आंसर बताएं। तो वो होती है ऊपरी जबड़े पर, बी ऑप्शन इज राइट। किसे आपातकालीन हार्मोन से भी जाना जाता है?
किसे आपातकालीन हार्मोन से भी जाना जाता है? 94, तो वो जाना जाता है एंड्रालिन सियोफनिस, राइट। हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा होता है? जो आपका हरित गृह है वो प्रभाव है वो किसके द्वारा होता है? 95, तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एओफनिस, राइट। किस बॉलीवुड व्यक्ति को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है? तो किस बॉलीवुड को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 प्रदान किया गया था? 96 का सही आंसर बताएं। तो अनुष्का शर्मा एओफनिस, राइट। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? 97, तो ये आपके उड़ीसा में, बियोफनिस, राइट। किस राज्य सरकार ने मानव दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए स्वयं सिद्ध शुरू किया है? 98 का सही आंसर बताएं। तो वो कि आपके पश्चिम बंगाल, बियोफनिस, राइट। 99, निम्न में से कौन सा कूलिंग एक्शन प्लान पर दस्तावेज विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है? 99 का सही आंसर बताएं। तो वो बना आपका भारत। इसरो ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? इसरो ने अभी हाल ही में अपना स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो वो किया आपके त्रिपुरा में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।